गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है 4th डेज ऑफ वर्कआउट सीरीज की लास्ट वीडियो। और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर। इसमें मैं आपको 5 to 6 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। डजेंट मैटर आपका क्या गोल है। अगर आपका फैट लॉस गोल है तो आपको अपनी कैलोरीज उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अगर आपका मसल गेन गोल है तो उसी हिसाब से आपको सरप्लस में रहना है। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, आप तब भी इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। तो आज का वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको प्रॉपरली वार्म अप कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और आपने जो भी वर्कआउट शुरू करना है वो कंपाउंड लिफ्ट से शुरू करना है, या फिर जो भी एक्सरसाइजेस आपको डिफिकल्ट लगती हैं वो आपने सबसे पहले परफॉर्म करनी है। तो आज के वर्कआउट में मैं सबसे पहले करने वाला हूँ शोल्डर प्रेसेस, वो भी बारबल के साथ। इन केस आप बारबल से नहीं कर सकते हो तो अगर आई गिव यू स्केल डाउन या फिर इसका ऑल्टरनेट आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हो। बारबल शोल्डर प्रेसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक बारबल ले लेनी है और उसमें अपने अकॉर्डिंग आपने वेट को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने बारबल को होल्ड करना है शोल्डर विद अपार्ट और यू गाइस कैन होल्ड द बारबल स्लाइटली वाइडर देन द शोल्डर्स। इसके बाद आपने बारबल को बिटवीन द चिन एंड बिटवीन द चेस्ट रखना है। यहाँ पे रखना है आपने बारबल को। अगर आप हैवी कर रहे हो तो यू गाइस कैन प्लेस द बारबल ऑन योर टोर्सो एज वेल। इसके बाद योर एल्बो एंड योर बारबल शुड बी इन वन सिंगल लाइन फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको बारबल को ऊपर प्रेस करना है ओवरहेड इन वन सिंगल लाइन एंड स्लोली नीचे लेके आना है। अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो आपने जब आप प्रेस करोगे बारबल को ओवर द हेड तो एक्सहेल करना है, और जब आप नीचे लेके आओगे बारबल को टुवर्ड्स योर टोर्सो तो आपने इनहेल करना है। दिस इज हाउ यू गाइस कैन मेंटेन द ब्रीदिंग पैटर्न। सो अगर हम बात करें मसल बीइंग एंगेज की, इसमें आपका ओवरऑल पूरा ही शोल्डर एंगेज है। इसमें आपके एंटीरियर और मिडिल डेल्टोइड्स वगैरह अलोंग विद योर ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स, सब कुछ इन्वॉल्व है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ डंबल साइड रेजेस। और ये एक्सरसाइज आपके जो मिडिल डेल्टोइड्स है उस पर काम करती है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी मूवमेंट करते हैं वो आगे की तरफ होती हैं, वो पुशिंग मूवमेंट होती है। तो आपका एंटीरियर डेल्टोइड्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और जो आपका मीडियल डेल्टोइड होता है और आपका पोस्टीरियर डेल्टोइड्स होता है या आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर्स होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा वीकन होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है मोर देन एंटीरियर पार्ट्स। डंबल साइड रेजिस्ट करने के लिए आपको एक पेयर लेना है डंबल का, और मेक श्योर यू टेक लाइट टू मॉडरेट वेट ओनली, बिकॉज ये मसल्स ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन की वीक होती है। तो आई एम गोना टेक सम अराउंड 7.5 kgs एंड 7.5 kgs का डंबल लेके यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट, एल्बो स्लाइटली बेंड। और यहाँ से आपने क्या करना है, आपने अपनी आर्म्स को रेज करना है इन वन लाइन विद द शोल्डर्स, और स्लोली धीरे इन कंट्रोल मैनर फिर नीचे जाना है। यहाँ से इस एक्सरसाइज के आप परफॉर्म कर सकते हो 4 सेट और सम अराउंड 12 to 15 रैप्स। और जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी शोल्डर प्रेसेस, उसके भी आपने 4 सेट परफॉर्म करने हैं और 8 to 12 रैप्स फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं, बिकॉज दैट वाज द कंपाउंड एक्सरसाइज। वी नीड टू बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड यू नीड टू गो हैवी। थर्ड एक्सरसाइज अगेन मैं लेने वाला हूँ केबल साइड रेजेस, जो कि अगेन आपके जो आपके मिडिल पार्ट ऑफ द शोल्डर्स पे काम करती है। इसमें आपने क्या करना है, आपने मशीन को होल्ड कर लेना है एक हैंड से एंड लीन टुवर्ड्स द ग्राउंड। देन ग्रैब द केबल, धीरे से केबल को ऊपर लिफ्ट करना है इन वन लाइन विद द शोल्डर्स एंड स्लोली रिलीज इट डाउन। अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है हमने। जब भी आप केबल को ऊपर उठाओगे एक्सहेल, एंड जब भी आप केबल को रिलीज करोगे इनहेल द वे डाउन। इसके आपने करने हैं 4 सेट एंड 12 to 15 रैप्स इसके भी हमने करने हैं, ताकि आप अच्छे से हाइपरट्रॉफी अचीव कर सको और अच्छे से अपने मीडियल डेल्टोइड्स को ट्रेन कर सको। सो दैट इज द रीजन हम 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट वन वाज द डंबल साइड रेजिस एंड सेकंड वन वाज द केबल रेजिस, ताकि हम अच्छे से डेवलप कर सके अपने मिडिल पार्ट ऑफ द शोल्डर्स को। लास्ट की 2 जो एक्सरसाइजेस हैं आज के वर्कआउट की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल ग्रोथ, शोल्डर की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो काम करेंगी दोनों एक्सरसाइजेस आपके पोस्टीरियर पार्ट, मतलब ये जो आपका पीछे वाला पार्ट है शोल्डर्स का, इस पे काम करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है फेस पुल। तो
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पुली एडजस्ट कर लेनी है अपने लिए, और पुली की हाइट आपने इतनी रखनी है कि आपके शोल्डर के लेवल की हो या फिर थोड़ा सा आपके फेस के लेवल की हो। वहां से आपने एक रोप को डाल लेना है पुली के अंदर, और वहां से एल्बो को ऊपर रखे आपने पुली को अपनी तरफ या रोप को अपनी तरफ खींचना है, और ऑलवेज आपकी एल्बो ऊपर रहेगी। देन स्लोली रिलीज इट डाउन। जब आप खींचते हो तो इनहेल, और जब आप रिलीज करते हो तो एक्सहेल। अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो एक्सहेल जब आप केबल को अपनी तरफ पुल करते हो, और इनहेल व्हेन यू रिलीज इट डाउन। और ये आपके काम करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर्स। इसके आपने 12 to 15 रैप्स करने हैं, और इसके भी 4 सेट करने हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है हमारा पार्ट। 5th एक्सरसाइज करनी है हमने बैक डेक रिवर्स फ्लाइज। आपने देखा होगा जो हम बैक डेक फ्लाइज करते हैं चेस्ट के लिए, बट उस पर हमने क्या करना है, आपने फेस करना है मशीन की तरफ और थोड़ा उल्टा बैठ जाना है मशीन की तरफ। मतलब जब हम चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो आप सामने मूव करते हो, अपना फेस सामने करते हो, बट हम करने वाले हैं आज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर का वर्कआउट सेम मशीन पे। तो आपने क्या करना है, आपने इधर पीट करनी है और अपना फेस इस साइड करना है। देन इसके बाद आपने एडजस्ट कर लेनी है सीट को। मेक श्योर शोल्डर एंड जो मशीन के हैंडल है वो एक लाइन में होने चाहिए। यहाँ से आपने क्या करना है, एल्बो को स्लाइटली बेंड रखो ताकि आप अपने जॉइंट को सेफ रख सको, इनमें इंजरी नहीं होगी अगर आपके जॉइंट स्लाइटली बेंड है, बट दे शुड बी स्टिफ। ये मूव नहीं होने चाहिए आपकी आर्म्स, दे शुड बी स्टिफ। यहाँ से आपने क्या करना है, होल्ड करके मशीन को पुल करना है पीछे एंड स्लोली रिलीज इट डाउन। पुल करना है पीछे एंड स्लोली रिलीज इट डाउन। जब भी आप पुल करोगे पीछे की तरफ तो आपको एक्सहेल करना है, और जब रिलीज करोगे तो इनहेल करना है। इसके आप कर सकते हो 15 to 20 रैप्स, एंड इसके 4 सेट ही करने हैं हमने। आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल श्रग्स। मोस्ट ऑफ द पीपल बारबेल श्रग्स को अपने बैक वाले दिन रखते हैं, बट बैक वाले दिन मेरी एक्सरसाइजेस पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने जो बारबेल श्रग्स थे वो शोल्डर वाले दिन रखा है। और बारबेल श्रग्स आपके मेनली ट्रैप्स पे ही काम करता है, तो आप इसको डंबल से ही परफॉर्म कर सकते हो, स्मिथ मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप इसको नॉर्मल फ्री वेट बारबेल से परफॉर्म करना चाहते हो तो आप उससे परफॉर्म कर सकते हो। आई प्रेफर टू परफॉर्म विद डंबल्स एंड समटाइम आई डू इट विद दी बारबल्स। सो आज मैं करने वाला हूँ इसको बारबल, क्योंकि मैं करता हूँ क्लीन एंड जर्क समटाइम्स। आई यूज टू डू लॉट ऑफ क्लीन एंड जर्क, बट अभी मैं अपने फैट लॉस पे काम कर रहा हूँ, तो हाइपरट्रोफी वाला ही वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, तो मैं बारबल से ही करूँगा इसको, ताकि मेरी जो क्लीन एंड जर्क वाली परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके जब भी मैं फ्यूचर में करूँगा। और बारबल श्रग्स को परफॉर्म करने के लिए आपने शोल्डर विड अपार्ट खड़े हो जाना है, और आपने एक बारबल लेनी है। अपने हिसाब से आपको वेट को एडजस्ट कर लेना है। जब आप बारबल को होल्ड करोगे तो आपके हैंड्स स्लाइटली वाइडर देन योर थाइज होने चाहिए। देन नी सॉफ्ट, स्लाइटली हिप को पीछे पुश करना है एंड कीपिंग द चेस्ट अप, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड। यहाँ से विदाउट बेंडिंग द एल्बोज आपने क्या करना है, अपने शोल्डर को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करके होल्ड करो 2 से 3 सेकंड्स, देन स्लोली रिलीज इट डाउन। अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें इसमें, तो ब्रीदिंग पैटर्न आपको करना है, जब आप अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करोगे तो एक्सहेल, और जब आप रिलीज करोगे तो इनहेल। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ रैप्स एंड नंबर ऑफ सेट्स की, इसके भी आप 15 to 20 रैप्स कर सकते हो, और 4 सेट इसके जरूर करिए। सो दिस इज इट फॉर शोल्डर्स वर्कआउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।